गुरु, शनि और चंद्र यदि ये कंजक्शन आपके लगन चार्ट में है तो ये वीडियो देखना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, इन तीन ग्रहों के कंजक्शन से जातक अपनी लाइफ को बहुत ही अनुशासित तरीके से और सलीके से जीने वाला होता है और वास्तव में वो अपने जीवन में अपनी पर्सनल लाइफ में खुद से कुछ रूल रेगुलेशंस को लागू करता है और उनको स्ट्रांगली फॉलो भी करता है। तो ज़्यादातर ऐसे जातक किसी भी जब काम को करने के लिए जाते हैं उस पर वो हमेशा बहुत ही फोकस्ड रहते हैं, अपने काम को हमेशा प्रायोरिटी देते हैं, खुद को प्रायोरिटी देते हैं, खुद के विचारों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। इस कंजक्शन की वजह से देखिए, जातक ऑलरेडी अपने लाइफ में काफ़ी सारे रूल और रेगुलेशंस को लगा रहा है, वो अनुशासन को फॉलो कर रहा है। तो इन जातकों के ऐसे ही फील्ड की तरफ आकर्षित होने की संभावना रहती है जहाँ पे ज़्यादातर नियम कानूनों से संबंधित काम होता है। तो ये कंजक्शन आपको लॉ फील्ड में काफ़ी अच्छी सक्सेस दिला सकता है। इसी प्रकार से ये कंजक्शन आपको आध्यात्मिक फील्ड में भी काफ़ी आगे लेकर जा सकता है। आप मेडिटेशन, योगा वगैरह से भी काफ़ी ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ये कंजक्शन में मेनली जो आपका चंद्रमा है उसकी एनर्जी शनि और गुरु से कनेक्ट होती है और गुरु और शनि दोनों ही जब साथ मिल जाते हैं तो ये काफ़ी स्ट्रिक्ट बना देते हैं माइंड को। माइंड जब एक जगह बहुत हद तक फोकस रहेगा या ज़्यादातर समय तक एक ही विचार पर फोकस्ड रहेगा, किसी एक पर्टिकुलर विषय पर जब फोकस्ड रहेगा तो वहाँ से आपको कुछ अचीवमेंट भी होंगे। तो ऐसे कंजक्शन में जातक को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज होने की संभावना है। अब वो नॉलेज किसी भी फील्ड का हो सकता है। इसके साथ ही साथ ये अपने प्रोफेशन के प्रति बहुत ही ज्यादा अनुशासित रहेंगे क्योंकि शनि वैसे भी कर्म कारक है और बृहस्पति जब साथ आ जाते हैं तो ज्ञान को बढ़ा देते हैं। ज्ञान को बढ़ाने की वजह से ऐसे जातकों का जो रेपुटेशन है काफी ज्यादा हाई हो सकता है, आसपास में या इवन दूर तक भी इनकी प्रसिद्धि हो सकती है। साथ ही ये बहुत ज़्यादा अपने जीवन में थोड़ा रेस्ट्रिक्शन को फॉलो करेंगे, इसलिए थोड़ा डोमेस्टिक लाइफ इनकी इतनी अच्छी नहीं रहती, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ इनकी ज़्यादा अच्छी रह सकती है इस कंजक्शन के रहते हुए। ये कंजक्शन आपके माइंड को बहुत हद तक प्रभावित करेगा। आपको यहाँ इस कंजक्शन में ये देखना बहुत जरूरी है कि चंद्रमा कौन से ग्रह से ज़्यादा कनेक्टेड है या कौन से ग्रह से ज़्यादा क्लोज है। जिस भी ग्रह से चंद्रमा ज़्यादा क्लोज होगा उसका प्रभाव आपके माइंड पर हमेशा ही रहेगा। जैसे कि शनि से अगर चंद्रमा बहुत ज़्यादा क्लोज हो तो आप हमेशा धीरे धीरे विचार करने वाले और बहुत ही सोच समझकर निर्णय लेने वाले होंगे। अगर यहाँ चंद्रमा काफ़ी पीड़ित हो रहा है, काफ़ी अच्छी स्थिति नहीं है चंद्रमा की, तो इस वजह से आपको निर्णय लेते समय काफ़ी ज़्यादा सोचना समझना पड़ेगा, चीज़ों को एनालाइज करना पड़ेगा और बहुत ही लेट डिसीजन ले पाएंगे आप। इसी प्रकार से ये आपको जिद्दी बना देता है, थोड़ा रूड बना देता है नेचर में, पर आप हमेशा सही पाथ को फॉलो करेंगे, आप हमेशा सही रास्ते को फॉलो करेंगे, कभी भी नियम कानूनों को तोड़ेंगे नहीं। ये एक बहुत अच्छी बात है इस कंजक्शन के लिए। अब जब भी शनि के साथ इतना ज्यादा क्लोज कंजक्शन में यदि मून होगा तो आपको अक्सर कभी कभी डिप्रेशन की संभावना या मानसिक रूप से उतनी अच्छी स्थिति आपकी नहीं रहने वाली। तो इस वजह से आपको कुछ हद तक मेडिटेशन से काफी फायदा हो सकता है। अब अगर हम ये भी माने कि जो चंद्रमा है वो बृहस्पति से बहुत ज़्यादा क्लोज हो तो बृहस्पति के केस में चंद्रमा अलग प्रकार से बिहेव करेंगे यहाँ पर, क्योंकि आपका इमेजिनेशन भी बृहस्पति के साथ जुड़ जाता है। इस वजह से आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं उस फील्ड में आपका जो इमेजिनेशन स्किल है वो हमेशा एक्टिव रहेगा और इस वजह से आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज और चीज़ों को गेन करने की तरफ देखेंगे। इसी प्रकार से लाइफ को जीने का एक अच्छा अंदाज या एक अलग अंदाज आपका रह सकता है जहाँ पर लाइफ को हमेशा आप नॉर्मल जिएंगे, भले ही आपके पास ज्ञान कितना भी हो, धन कितना भी हो, इसके बावजूद भी। इसी प्रकार से चंद्रमा यदि बृहस्पति से बहुत ज्यादा क्लोज हो तो जातक का जो नेचर है काफी ज्यादा केयरिंग हो जाएगा, काफी ज्यादा अच्छा हो जाएगा, दूसरों को वो हमेशा सपोर्ट करके चलेगा। हालांकि कुछ मामलों में काफी जिद्दी भी रहेगा वो, लेकिन वो दूसरों के लिए हमेशा हेल्पफुल साबित होगा। ये कंजक्शन मेनली आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ों को लेकर आता है और ऐसी चीज़ों को लेकर आता है जो वास्तव में स्थायी रह सकते हैं या जिनको आप अगर लगातार भी नहीं सीखते रहें, लगातार भी अगर उनकी प्रैक्टिस नहीं करते रहें तो भी वो आपके माइंड में स्थायी रहेंगी। ऐसे जातकों के शुरुआती कैरियर में जरूर एजुकेशन को लेकर कुछ दिक्कतें इनको हो सकती हैं, लेकिन आगे चलकर जब ये हायर एजुकेशन में जाते हैं या उसके बाद भी कोई अगर स्टडी करते हैं तो इनका जो कैरियर है काफ़ी अच्छा रहा हो सकता है। ऐसे जातकों को ज़्यादातर जो सक्सेस मिलेगी लाइफ में वो लेट ही मिलेगी, भले ही वो 30-35 के
बाद मिले या 40 की एज के आसपास मिले, ऐसे जातकों का वास्तव में ज़्यादातर जो मन फोकस्ड ही रहेगा। तो इन लोगों को ऐसे काम करने चाहिए ज़्यादातर जहाँ पे आप कुछ ना कुछ रिपीट कर रहे हैं लगातार, या आप सेम सेम चीज़ें रिपीट कर रहे हैं, जहाँ पर आप ज़्यादा बदल नहीं रहे चीज़ों को, या विषय को ज़्यादा चेंज नहीं कर रहे, या टॉपिक को बार बार बदल नहीं रहे, जहाँ पर थोड़ा बहुत ही परिवर्तन हो सकता हो। तो जब आप ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे, आपका माइंड अच्छे से काम कर पाएगा। और जब भी हम किसी एक विषय पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं, किसी एक विचार पर फोकस्ड रहते हैं, तो वहाँ हम और अधिक गहराई तक जा सकते हैं। अब यहाँ आपको ये देखना पड़ेगा कि इन 3 ग्रहों में से बीच में कौन सा ग्रह स्थित है। जैसे हो सकता है चंद्रमा बृहस्पति और शनि के मध्य स्थित हो। मध्य स्थित होने के केस में दोनों का प्रभाव ही चंद्रमा पर पड़ेगा। इसी प्रकार से आपको ये देखना है क्या बृहस्पति रेट्रो तो नहीं है या शनि रेट्रो तो नहीं है। अगर शनि रेट्रो हो जाते हैं तो इस केस में फिर शनि और ज़्यादा अच्छी स्थिति में होंगे और वो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देंगे। इसके साथ ही अगर बृहस्पति रेट्रो हो जाते हैं तो आपको एजुकेशन वाइज कुछ दिक्कतें जरूर आ सकती हैं। अब रही बात आपका जो रिलेशनशिप है, मैरिड लाइफ है उसकी, तो यहाँ अगर ये कंजक्शन किसी पुरुष के चार्ट में हो तो उस पुरुष के ज़्यादा से ज़्यादा आध्यात्मिक होने के चांसेस हैं। इसी प्रकार से अगर किसी स्त्री के चार्ट में ये कंजक्शन हो तो उनके भी काफ़ी ज़्यादा आध्यात्मिक होने के चांसेस हैं, बट उनके जो हस्बैंड हैं कुछ हद तक उनके साथ इनका रिलेशन अच्छा नहीं रहेगा। ये सब आप इस कंजक्शन में देखेंगे अपने चार्ट के अकॉर्डिंग। अब आप ये देख लें कि यह कंजक्शन आपके कौन से भाव में है। इस कंजक्शन के साथ जो इनका डिस्पोजिटर है, यानी उस पर्टिकुलर हाउस का जिसमें ये कंजक्शन बना हुआ है, उसके स्वामी के साथ इनका संबंध आप अवश्य चेक कर लें। इससे आप सही तरीके से इसको इंटरप्रेट कर पाएंगे कि वास्तव में आपको क्या क्या रिजल्ट मिल सकते हैं।